तो कहानी की शुरुआत में हमने एक खूबसूरत लड़की एना को देखा जो बहुत सारे केस लेकर अपनी माँ रीता और हस्बैंड बेन के साथ बैंक जा रही है, क्योंकि उनके फादर ने उनकी जमीन के ऊपर लोन लिया हुआ था और उनके मर जाने के बाद वो लोन अब उन्हें भरना है, नहीं तो उनके घर की नीलामी हो जाएगी। यही बैंक मैनेजर ने उन्हें समझाया कि उन्होंने आधे पैसे जमा किए हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी नीलामी के लिए जा रही है। अगर दूसरा कोई उनकी प्रॉपर्टी में पैसे नहीं लगाता तो उन्हें उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। अब ये सुनकर उन तीनों के मन में एक डर बैठ गया, पर क्या करे, रूल इज रूल। तो बैंक का काम खत्म कर बेन ने एना को उसके होटल छोड़ा जहाँ वो एज ए केयर टेकर काम करती थी। फिर बेन अपनी फैक्ट्री में लौटा जहाँ उसके दोस्त ऑनलाइन बेटिंग में पैसे हार रहे थे। यही फैक्ट्री में हम बेन के बॉस से मिले, जिससे हमें पता चलता है कि बेन की जितनी भी सेविंग्स थी उसने एना को दे दिए थे ताकि वो अपना घर बचा सके। बेन की दरिया दिन से उसका बॉस भी काफी खुश था। अब रात में घर आने पे बेन ने देखा कि एना खर्चों का हिसाब लगाते हुए उसका बिस्तर पे इंतजार कर रही थी। अब इतनी खूबसूरत बीवी हो तो किस आदमी का मूड नहीं बनेगा, पर एना उसे ये बोलकर मना कर रही थी कि नीचे काम कर रही उसकी माँ उनकी आवाजें सुन लेगी। लेकिन बेन ने उसे याद दिलाया कि वो शादीशुदा है तो रात में खुदाई करना उनका हक है। फिर क्या था, बेन ने जैसे ही एना के गर्दन पे किस किया, एना ने उसे अपनी पैरों के बीच जकड़ लिया। देन बेन ने पहले एना को अपनी जबान का कमाल दिखाया और देखते ही देखते एना ने बेन के घोड़े के ऊपर बैठकर ऐसी सवारी की कि जिससे बेन का सारा थकान ही निकल गया। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट पर सब परेशान थे कि कहीं नीलामी में उनका घर न चला जाए। ये परेशानी चल ही रही थी कि तभी वहाँ रॉबर्ट नाम का आदमी आया जो रिश्ते में एना का अंकल लगता था। रॉबर्ट ने उन्हें बताया कि ये जमीन और उनका घर उसने नीलामी में जीत लिया है। ये सुनकर एना रॉबर्ट पे भड़क गई कि वो उनकी ही फैमिली का होकर उन्हें बेघर कैसे कर सकता है। पर एना को बेन ने साइड किया और उनकी माँ ने रॉबर्ट से बात की तो रॉबर्ट ने $500,000 पैसे देने को कहा, जिसके बाद वो उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस दे देगा। $500,000 इतने पैसे उनके पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और एना अपनी पूरी फैमिली को अपनी एक आंटी के पास ले आई। अब एना की मॉम और आंटी बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, इसलिए उन्हें रहने की जगह तो मिल गई। पर एना जानती थी कि उनकी जॉब से वो $500,000 का जुगाड़ सालों तक सेव करके भी नहीं कर सकते, इसलिए वो बेन को शहर जाकर दूसरी जॉब करने के लिए बोलती है, लाइक रेस्टोरेंट वगैरह में जहाँ उन्हें टिप भी मिले। अब बेन का मुंडल नाम का दोस्त शहर में रहता है जो उन्हें सस्ते में रहने की जगह दिला सकता है। तो अगले दिन दोनों ने अपनी जरूरतों का सामान लिया और बस पकड़कर शहर के लिए निकल गए। शहर में उन्हें मुंडल मिला जो उनको एक टूटी फूटी बिल्डिंग में ले गया, जिसके अंदर एक पूरी कॉलोनी बसी हुई थी। इसी कॉलोनी में एक जुए का अड्डा भी था। मतलब यहाँ रहने वाले सभी जरूरतमंद लोग हैं जो गांव से पैसे कमाने आए हैं, और यही उन्होंने जुए का अड्डा भी रखा हुआ है। मतलब पैसे कमाओ और यहीं पर हार कर चले जाओ। खैर, बैक टू द स्टोरी। दोनों को ज्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ सेटल होने में और उन्हें मोंडल के साथ ही उसका घर शेयर करना होगा। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट कर बेन मोंडल के साथ नौकरी की तलाश में जाने वाला था, इसलिए वो नहाने वॉशरूम में गया जहाँ पहले से सोनिया नाम की लड़की बिना डोर लुक किए ही नहा रही थी। बिना कपड़ों के लड़की को देखकर बेन की सुबह तो अच्छी हो गई थी, इसलिए जब मोंडल के साथ जॉब के बारे में पूछने वो रेस्टोरेंट में गया तो उसे वेटर का काम भी मिल गया। मतलब उसे अच्छी खासी टिप भी मिल जाएगी। इधर घर पे एना को उसकी माँ का कॉल आया, जिस दौरान उसने देखा कि मोंडल किसी बुजुर्ग आदमी को एक जवान लड़की से मिला रहा है। वैसे अभी तो ये बात एना को नॉर्मल लगती है, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उधर रेस्टोरेंट में बेन को अच्छी खासी टिप मिली तो वो खाने में कुछ चीजें ले आया और खाने पे एना ने बेन से डिस्कस किया कि वो भी कुछ दिनों में जॉब ढूंढ लेगी। इसी बीच बेन सोनिया से उसके ग्रोसरी स्टोर पे मिला जहाँ दोनों में दोस्ती भी हो गई। अगले सुबह मोंडल एना को लेकर एक क्लब में जॉब इंटरव्यू पर ले गया जहाँ के ओनर ने एना को जॉब पे नहीं रखा। पर जब वो दोनों उस क्लब से जा रहे थे तो मोंडल की मुलाकात सार्जे नाम के बिजनेसमैन से हुई। सार्जे की नजर जब एना पर पड़ी तो उसने मोंडल को उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने को बोला और सार्जे ने एना को जॉब दिलवाने के बहाने उससे उसका नंबर भी ले लिया। उसी रात में जब एना सोने जा रही थी तो उसे सार्जे का कॉल आया, जिससे पता चला कि उसने क्लब में उसकी जॉब लगवा दी है। तो अगले दिन एना जॉब पे आई जहाँ सार्जे उसका वेट पहले से ही कर रहा था, क्योंकि आज एना का पहला दिन था। अब सार्जे की वजह से एना का बॉस और उसके कलीग उससे अच्छे से बात करते हैं। इसी बीच एना को फैमिली स्टार्ट करने का ख्याल आता है, पर पैसों की कमी से वो अभी फैमिली डिजर्व नहीं कर सकती। लेकिन एक अच्छे लंच के बाद जब मोंडल घर पे नहीं था तो दोनों ने वक्त का फायदा उठाया और बेन ने धीरे धीरे एना के पैरों के पीछे जगह बनाई और बड़े ही प्यार से उसकी गुफा में खुदाई करने लगा। एना भी काफी दिनों बाद इस सफर पे निकली थी, तो वो भी इस सफर का आनंद पूरे जोर और शोर के साथ लेती है। एक दिन बेन ने एना के फोन पे सार्जे के मैसेजेस देखे और उसे एना पे डाउट होने लगा, इसलिए वो उसी रात क्लब के बाहर जाकर उसका वेट करने लगा। वही क्लब के अंदर सार्जे बिना बात के एना को टिप दिए जा रहा था और जब एना बाहर निकली तो बेन ने उसे सार्जे के साथ देख लिया
तो एना ने सारजे और बेन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया। अब घर आके बेन एना से नाराज होकर उसे समझा रहा था कि सारजे की उस पे बुरी नजर है, पर एना को ऐसा कुछ नहीं लगता। हालांकि वो फील तो कर दी थी कि सारजे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है उस पे, और इस दुनिया में बिना अपने मतलब के कोई कुछ नहीं करता। पर एना बेन को समझा देती है कि उसे बस उसके घोड़े की सवारी करना पसंद है। इसी बीच सोनिया ने बेन को अपने सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजा, तो सोनिया की फोटो एना ने देख ली, पर एना ने उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए। इधर रेस्टोरेंट में बेन को टिप्स मिलने कम हो गए थे, इसलिए उसने जुआ खेलने का सोचा और धीरे धीरे करके वो अपने सारे पैसे हार गया। सारे पैसे हारने के बाद वहाँ के बुकी ने उसे उधार में पैसे दिए ताकि वो और जुआ खेले, तो बेन ने उससे पैसे लिए, जिसके बाद उसने उधार वाले पैसे भी जुए में गवा दिए। उधर क्लब में एना के साथ एक कस्टमर ने बदतमीजी की, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर क्लब के ऑनर ने उसे बचा लिया। अब बेन के ऊपर कर्ज था, ये बात उसने एना को नहीं बताई, और अगली सुबह ऑफिस जाते हुए बुकी और बेन के बीच फाइट हो गई, क्योंकि बेन उसके पैसे नहीं लौटा रहा था। इसी फाइट के बीच मुंडल ने आकर बेन की जान तो बचा ली, पर बेन को अब पैसे देने ही होंगे, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। रात में बेन की हालत देखकर एना सब समझ गई और उसे उनकी सेविंग्स में से पैसे देने से मना कर दिए। तो बेन ने मुंडल की मदद मांगी और कुछ दिनों बाद उसने अपनी और एना के बीच हुए खुदाई की वीडियो को एक ऑनलाइन साइट को भेज दी। इस वीडियो के लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी मिले, जिससे उसने अपने जुए वाला कर्ज भी चुका दिया। लेकिन देखते ही देखते एना की वो वीडियो वायरल हो गई। उसके क्लब के कुछ स्टाफ ने भी उसकी वो वीडियो देख ली और उसे बताया कि तुम्हारे साथ कांड हो गया। अपनी वीडियो देखने के बाद एना बहुत रोई और गुस्से में आकर उसने बेन के सर पे बियर बोतल फोड़कर उसे बहुत मारा, वो भी सबके सामने। एक तरह से अच्छा ही था, पति होकर उसने एना की इज्जत बेच खाई। अब बेन मार खाने के बाद वापस गांव आकर वापस से फैक्ट्री में लेबर का काम करने लगा, और ऐसा करते हुए उसे 1 साल हो जाता है। लेकिन आज भी बेन एना को कॉल किया करता है, इस उम्मीद में कि एना उसे अनब्लॉक करके माफ कर देगी। लेकिन उसके बॉस ने उसे समझाया कि एना को छोड़कर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। इसी बीच बेन की नजर एना के छोटे भाई पर पड़ी, तो वो उसका पीछा करते हुए उनके घर आया, जहाँ उसे एना नहीं मिली, यानी वो अभी भी शहर में जॉब कर रही थी। हालांकि सारजे ने एना को उस क्लब का मैनेजर बना दिया होता है। साथ ही में एना अब सारजे के साथ रहती भी थी। एना की लाइफस्टाइल अब पूरी तरह से बदल तो गई थी, पर वो हमें खुश नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन जब सारजे जुए में पैसे हार के क्लब आया, तो उसने देखा कि एक शराबी एना को छेड़ रहा है। पहले तो उसने उस शराबी को क्लब से जाने को बोला, पर जब वो शराबी नहीं माना तो सारजे ने उसे मार पीट कर क्लब से निकाल दिया। पर सारजे के इस बिहेवियर से एना बहुत ही खुश थी। फिर घर आने पे वो सारजे पे गुस्सा कर रही थी, तो सारजे ने उसे समझाने की कोशिश की कि कोई उसे टच करे उसे पसंद नहीं, पर एना उसे बोलने लगती है कि वो भी तो उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसका फायदा उठाता है। ये सुनकर सारजे ने एना को एक पंच लगा दिया, और देखते ही देखते सारजे ने एना के साथ जबरदस्ती खुदाई करना भी शुरू कर दिया। एना उसे ऐसा करने से मना करती रही, पर सारजे ने खुदाई तभी रुकी जब उसने एना की गुफा को पानी से भर दिया। उधर गांव में बेन ने जुआ खेलते हुए एडल्ट साइट पे एना की एक नई वीडियो देखी। ये देखकर वो वापस से शहर गया, जहाँ उसे एक आदमी से पता चला कि मुंडल और एना ने ये जगह बहुत पहले ही छोड़ दी है। अब बेन क्लब के बाहर मुंडल और एना का वेट करने लगा, जहाँ उसे एना सारजे के साथ दिखी और मुंडल अकेले घर जा रहा था। तो सबसे पहले बेन ने मुंडल की कुटाई की, क्योंकि मुंडल ने ही उसको फालतू का आइडिया देकर उसकी लाइफ खराब की थी। फिर बेन चोरी छुपे एना से होटल में मिला, तो एना उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, और इतनी देर में सारजे ने भी बेन को वहाँ देख लिया था। तो सारजे ने उसे ड्रिंक पे इनवाइट किया, पर बेन वहाँ से निकल गया। अब सारजे को लगने लगा था कि एना ने बेन को उसकी मदद के लिए बुलाया है, तो घर आने पे सारजे ने एना को बहुत मारा। वही ये सब बेन भी उनके घर की बाउंड्री के बाहर से देख रहा था। तो अगली रात बेन ने बाउंड्री पे लगे फेसेस को काट कर सारजे के घर में एंट्री मार ली, और जैसे तैसे करके वो एना से मिला, जिसकी हालत अब बहुत ही खराब थी। पर बेन उसे लेकर घर से भागने लगा, जिसमें उसे सारजे के कई आदमियों का सामना भी करना पड़ा। उसने उनकी गन लेकर कई आदमियों को मारा, पर अब उनके पीछे खुद सारजे लग गया था। लेकिन फिर बेन ने एना को सारजे के घर से बाहर निकाल दिया, और सारजे ने बेन को बाउंड्री पे पकड़ लिया। इसी बीच बेन का पैर भी घायल हो गया था, तो एना ने उसकी मदद की, तो सारजे ने एना को ही अपने गिरफ्त में ले लिया। तब बेन ने हिम्मत दिखाते हुए एक लकड़ी सीधा सारजे की गर्दन में घुसा दी, जिससे सारजे की वहीं पर मौत हो गई। तभी वहाँ सारजे के 2 लोग भी आ रहे थे, तो बेन ने एना को वहाँ से भगा दिया और खुद सारजे के आदमियों के हाथ मारा गया।